आज तक की सबसे बड़ी बहस पर आज हम बात करेंगे, राजनीति सेवा है या राजनीतिक करियर है। हमारे देश के नागरिक या हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस समय की बात को याद करना पड़ेगा जब 1947 का दौर चल रहा था, और उससे पहले की कहानी की बात हमें सोचना पड़ेगा। उससे पहले आपने देखा कि हमारे देश में बहुत सारे नेता थे और बहुत सारे लोग आंदोलनकारी थे और क्रांतिकारी थे। वे भी हमारे नेता ही हैं जिन्होंने हमारे देश को एक तरीके से आजाद कराया। 1947 आया और देश आजाद हो गया, और देश आजाद होने के बाद जो हमारे नेता का निर्माण किया, संविधान बनाया, ठीक है। और वे लोग क्या समझते थे राजनीति को, और आज के लोग क्या समझते हैं राजनीति को। एक बहुत दोनों ही बातों में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर है। दोनों ही बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, 1947 की बात करते हैं तो उस समय का जो दौर था और उस समय के जो हमारे नेता थे, वे क्या मानते थे? राजनीति को सेवा मानते थे। क्या मानते थे? राजनीति को सेवा मानते थे। ठीक है, हर व्यक्ति सेवा को समझकर राजनीति में, जब भी कोई राजनीति में उतरता था तो राजनीति को सेवा मानकर चलता था कि हमें देश के विकास में अपनी भूमिका निभाना है, देश के प्रति के लोगों के साथ अच्छा काम करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी समस्याओं को उठाना है और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, ठीक है, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। ये तो रहा हमारे देश की वो छवि जब हमारे देश के नेता जो थे ये सोचते थे राजनीति एक करियर नहीं बल्कि राजनीति एक सेवा है। जब व्यक्ति सेवा के रूप में उतरता है तो उसे इस बात से कभी भी डर नहीं लगता है कि मुझे सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे सत्ता का भय नहीं रहता है, उसे कुछ पाने और खोने का भय नहीं रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था एक तरीके से कि सेवा करना है। तो सेवा चाहे सत्ता में रहकर करो चाहे बिना सत्ता के में रहकर करो, सेवा आपकी हो सकती है। आप किसी भी रूप में सेवा दे सकते हो। वर्तमान की देख लेते हैं, वर्तमान के दृष्टिकोण में, यानी कि वर्तमान के लोगों की क्या सोच है। आज हमारे देश के लोगों की क्या सोच है, हमारे भारतीयों की क्या सोच है। तो आज भारतीयों के हमारे ये सोच है कि राजनीति सेवा नहीं बल्कि राजनीतिक करियर है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम राजनीति में जाकर अपने भविष्य का निर्माण करें। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम अपने देश के निर्माण में अपनी सहभागीदारी निभाएंगे। ठीक है, आज व्यक्ति ये सोचता है कि हम क्या करें, राजनीति में जाकर, राजनीति एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, यानी कि एक अवसर बन गया है, जो कि एक बहुत ही एक तरीके दुर्भाग्य की बात है। यदि व्यक्ति ऐसा सोचना प्रारंभ कर दे जिस देश के लोग, उस देश का एक दुर्भाग्य की बात हो जाती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति जब ये सोचते हैं एक तरीके से कि राजनीति एक करियर नहीं, राजनीति एक सेवा नहीं बल्कि राजनीति एक करियर है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत चाह बढ़ जाती है। व्यक्तिगत चाह बढ़ जाती है। जब व्यक्तिगत चाह बढ़ जाती है तो फिर सत्ता की भूख बढ़ जाती है, और जब सत्ता की भूख बढ़ जाती है तो सत्ता पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी तरह वो सत्ता पा भी गया तो सत्ता में बैठने के बाद भी वो सेवा नहीं करेगा, वहां पर भी वो घूसखोरी, जमाखोरी या जितने भी एक तरीके से इलीगल काम होते हैं वे सारे करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है यदि हमारे देश के कुछ लोग ये सोचते हैं राजनीति एक सेवा नहीं बल्कि राजनीति एक करियर है, यानी कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे देश के लोगों को इन बातों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आज जो हम इस दृष्टिकोण से जा रहे हैं राजनीति में, कि राजनीति को एक अवसर मान के जा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। राजनीति पहले भी सेवा थी, आज भी सेवा है, और भविष्य में भी सेवा ही रहनी चाहिए। जो सेवा है उसे सेवा ही बना रहने देना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आपके घर के लोग हैं, या देश के प्रत्येक लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति को सेवा मानकर, राजनीति को करियर मानकर मत ज्वाइन करें, बल्कि राजनीति को एक तरीके से सेवा मानकर चलें।
ठीक है, पहले लोग सत्ता में इसलिए आते थे कि उन्हें सेवा करने का अवसर मिलेगा या मिलता था। आज लोग ये मान के चलते हैं राजनीति में आने का कि हमें सत्ता मिलेगा तो उसमें हम अपने करियर को बनाएंगे, और जिसमें कि हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, कार होगा, ठीक है, 2 4 5 जगह जमीन होंगी, ठीक है, ये सब सोच के लोग आते हैं। और भारत में लोगों की और एक कमी है, अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, तो हमारे देश के लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर एक कमी होती है, और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में एक कमी होती है कि वे क्या करते हैं कि सोचते नहीं हैं, वे संवेदनशील होते हैं, वे सेंटीमेंट से जुड़ते हैं। चुनाव आता है तो लोगों के प्रति संवेदनशील तरीके से जुड़ते हैं, कोई भी सोचता नहीं है किसी भी चीज के बारे में। जब उन्हें अवसर मिलता है तो कुछ नहीं सोचते हैं, जब अवसर चला जाता है फिर सोचते हैं अब की बेटा आने दीजिए, अगले बार मैं बताता हूं तुमको कि मैं क्या हूं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ गया है। अब यहाँ पर लोग किस तरह से सेंटिमेंट होंगे, कोई देखेगा धर्मवाद को देखेगा, अगर वो कुछ सोचा भी ना तो केवल धर्म पर सोचेगा कि अच्छा ये है तो इनके वजह से इतना कुछ चल रहा है। कोई जाति के एजेंडा का सोचेगा, ये तो मेरी जाति का है, मैं तो इन्हीं को दूंगा कुछ भी हो जाए। अरे भैया, तुम्हारी जाति का है तो क्या तुम्हें वे जानते हैं? तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? जब भारत का संविधान सेकुलर है तो आप क्यों सेकुलर होकर चीजों को सोच नहीं रहे हो? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक तरीके अवसर है, आपके समक्ष बहुत सारे एक तरीके से राजनीतिक पार्टियां, उनकी समीक्षा करो। एक दिन अगर आप समय दे दो, अपने वोट देने जाने से पहले उन सभी के बारे में सोचो कि कौन व्यक्ति ने कितना काम किया, ठीक है, कौन विकास के लिए काम कर रहा है, कौन स्वयं के विकास के लिए काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन लोगों के बारे में एक बार सोचिए। देखिए, आप किसी भी मीडिया के चक्कर में मत आइए, मीडिया क्या दिखा रही है, आप में इतना खुद ही एजिबिलिटी है, खुद ही योग्यता है कि आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप जब 18 साल के हुए तो पहले आप 0 साल के भी तो थे, तब से तो आप देखते आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, इतना तो आप महसूस करते आ ही रहे हैं कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आप 1 साल 2 साल के हुए थे तब क्या हुआ था, 3 साल 4 साल में क्या हुआ, जब आप 5 साल 6 साल 10 साल 16 साल में आए तब आपके समक्ष क्या हुआ था, 17 साल में क्या हुआ था, जब आप 17 साल के थे तब क्या हुआ था, कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी, क्या काम की थी, किस तरह से उनका एजेंडा था, क्या विकास के नाम पर था या किसी लड़ाई झगड़े को लेकर था, या उनके मुद्दे क्या थे, उनका मैनिफेस्टो क्या था, और उन्होंने अपने काम को अच्छे से किया या नहीं, सही से क्रियान्वयन किया या नहीं। तो इस तरह की चीजों को आप सोचिए और देखिए, उसके बाद आप अपने प्रति ईमानदार होइए कि मुझे वोट इसे देना है, मतलब अपना मतदान मुझे इसे देना है। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं उनके बारे में मैं इवैल्यूएशन नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने जगह के, जो आपका विधानसभा का क्षेत्र है, वहां के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनके बारे में आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं ना। वहां पर भी तो 4-5 लोग खड़े हैं, तो आप उनके बारे में सोचकर चलिए कि कौन सा विधायक है जिसने हमारे एक तरीके से विधानसभा के क्षेत्र को बहुत अच्छा विकास दिया या विकास किया। उनके बारे में आप इवैल्यूएशन करिए, सोचिए, फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि हमें मतदान किसे करना है, यानी कि अपना मत किसे देना है, अपना वोट किसे हमें देना है। उसके बाद आप भारत के एक अच्छे नागरिक माने जाएंगे। जब आप ऐसा करके जिस दिन वोट देंगे, उस दिन आपको बड़ी खुशी होगी अपने ऊपर, और अपने ऊपर बड़े गर्व होगा कि वाकई में आज जो मैंने किया, अभी तक मैंने अपने पूरे जीवन भर में ऐसा नहीं किया था। अभी तक हमने जो भी किया है केवल और केवल दूसरों के बताए हुए रास्ते पर हमने काम किया है या चला है। बस हम क्या करते हैं, मीडिया के प्रभाव में आकर के गलत निर्णय ले लेते हैं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात है, मैं यहाँ खुलकर बोल देना चाहता हूँ। ना ही किसी पार्टी से मेरा कोई बैर है, ठीक है, ना ही पार्टी से मेरा कोई लेना देना था, ना होगा, ठीक है। फालतू चक्कर में हमें नहीं पड़ना। मैं एक टीचर हूँ, जो हूँ मैं वही हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक तरीके से लोगों को जागरूक करें, अगर कभी अवसर मिलता है तो इस बात को लेकर। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि हमारे देश में ऐसे ही हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी।
समस्याएं तब खत्म होंगी जब देश के लोग इस बात को सोचकर मतदान करेंगे कि मुझे वोट किसे देना है, अपने मत का सही प्रयोग करना है और स्वयं के निर्णय से, ना तो मीडिया के प्रभाव से, ना तो प्रचार प्रसार के माध्यम से, ना तो कोई लुभावने कि बिजली फ्री करना है, लैपटॉप देना है, ये करना है, वो करना है। ये सब तो पहले कहां थे? ठीक है, ये सब देने के लिए पहले आप कहां थे? शुरू से दीजिए ना आप। ठीक है, सारा काम आप शुरू से करिए ना भाई। आपको 5 साल इसीलिए दिया गया है। ठीक है, जो वर्तमान में उसकी भी मैं बात कर रहा हूं, जो पिछले थे उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। आप क्या करते हैं, बस जैसे ही इलेक्शन आया, आप जैसे बरसात नहीं होती, मेढक निकलना शुरू कर देते हैं, वैसे इलेक्शन आता है तो एक तरह मेढक के जैसे सब निकलना शुरू कर देते हैं। सब इधर टर उधर टर, इधर टर उधर टर, और जो हमारे देश की जनता होती है वो टर टर में फंस जाती है, बोलती है जिसपे मिलेगा उसी दबा के आऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये गलत है। हमें सही से देना है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे घर वाले किसको मतदान कर रहे हैं ये मतलब नहीं है, लेकिन हम किसको मतदान या अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं या किसको दे रहे हैं ये मतलब है। ठीक है, जब हम सही करेंगे तो आने वाला भविष्य जो भी होगा, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी होगी वे लोग भी अच्छा करेंगे। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर स्थगित करते हैं। आपने देखा कि कैसे हमारे देश के जो नेता थे पहले के, वे लोग किस तरह से राजनीति को एक सेवा मानते थे, और आज के लोगों में क्या है कि राजनीति को एक अवसर मानते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। ठीक है, तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आप में खुद भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मेरे कहने पर नहीं, आप स्वयं विचार करिए। जो मैंने कहा है एक बार आप स्वयं विचार करके देख लीजिए, खुद आपको खुद पता चल जाएगा, खुद महसूस हो जाएगा, क्योंकि आप भी भारत देश के नागरिक ही हैं। ठीक है, चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच।